बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको बताएंगे दर्शन शास्त्र अर्थात फिलोसॉफी क्या होता है और फिलोसॉफी जब आप बीए थर्ड ईयर में लेते हैं तो आपको किन किन प्रश्नों का सामना करना होता है उसके बारे में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत जो पेपर 1 होता है उसका नाम है आपके दर्शन शास्त्र की समस्याएँ, और दर्शन शास्त्र की समस्याओं को लेकर के यहाँ पर जो भी आपसे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। वहीं पेपर 2, पेपर 3 में आपके 3 भाग होते हैं, उन तीनों भागों को आपको समझाने का जल्दी प्रयास करूंगा। अगर इस वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो जल्दी ही आपके सामने उन सभी वीडियोस को अपलोड कर दूंगा, उन सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। ओके, ध्यान रखेंगे दर्शन शास्त्र यानी फिलोसॉफी के बारे में चर्चा करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, न्यू मॉडल पेपर के तौर पर बात करेंगे 2021 के, और ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सारे के सारे। आइए आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले बिना समय गंवाए आपके सामने मैं रखता हूँ बीए थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यहाँ पर देख सकते हैं आप बीए तृतीय वर्ष दर्शन शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र दर्शन शास्त्र की समस्याएं, ठीक, यानी कि जो है प्रॉब्लम्स ऑफ फिलोसॉफी। ओके, भारतीय एवं पाश्चात्य अर्थात भारतीय दर्शन में क्या क्या समस्याएं हैं, और पाश्चात्य मतलब इंडियन और वेस्टर्न मतलब कि अर्थात पाश्चात्य दर्शन में क्या समस्याएं हैं और भारतीय दर्शन में क्या समस्याएं हैं, दोनों के परिप्रेक्ष्य में हमको बातें करनी है। आइए चलिए आपको बताने का प्रयास करते हैं। नोट डाउन यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले नोट क्या लिखा हुआ है नोट में, सबसे पहले अब जब आप जाएंगे पेपर देने तो आपको नोट में लिखा रहेगा सबसे पहले यही चीज़ है कि सभी खंडों के उत्तर आपको निर्देशानुसार देने हैं। वही आपको खंड में बटा हुआ पेपर मिलेगा, तो खंड आ में आपको अति लघुत्तरीय प्रश्न करने होते हैं, और किसी किसी विश्वविद्यालय में आपको खंड आ नहीं देता है, सीधे सीधे खंड बा और सा देगा, मतलब कि खंड आ और बा देगा, उसमें लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय ही पूछे जाते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। तो वहाँ पर नोट में आपको मिलेगा कि जैसे अति लघुत्तरीय में अब नोट में क्या मिलेगा, जैसे पहले मिलता था कि 50 शब्दों में करना है, सभी प्रश्नों को करना है, और लेकिन अब आपको मिलेगा कि जो है आपको यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में, तो 40 शब्दों में, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 40 शब्दों में आपको देना है। ठीक, ध्यान रखेंगे कितने शब्दों में, 40 शब्दों में। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने है, डेकार्ट की संशय विधि को उपचारात्मक संशय विधि क्यों कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, डेकार्ट की संशय विधि को उपचारात्मक संशय विधि क्यों कहा जाता है। यह प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा, अपनी सीरीज वगैरह में, अपनी बुक्स वगैरह में कहीं पर मिले तो उसको पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के दृष्टि से। अगला प्रश्न है आपके सामने, सत्कार्यवाद क्या होता है, इसको पढ़ लीजिएगा, सत्कार्यवादी क्या होता है, इससे क्या तात्पर्य होता है, 40 शब्दों में इसको भी लिखने को आएगा। अगला प्रश्न है, विवर्तवाद क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं, यह भी पूछा जा सकता है विवर्तवाद। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सारे के सारे प्रश्न जो है यह इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं पे प्रीवियस ईयर में सारे के सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, पूछे गए हैं। ठीक, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है आपका जो है अनात्मवाद, क्या अनात्मवाद क्या है उसके बारे में आप बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपके सामने 5वां पूछा सकता है कि सत्यता का जो है संवादितावाद, संवादितावाद जो है सत्यता का संवादितावाद, उसके सिद्धांत को आप बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे इंपॉर्टेंट पूछा सकता है कि भारतीय दर्शन के प्रमाण कौन कौन से हैं, भारतीय दर्शन के कौन कौन से प्रमाण हैं या प्रमाण कौन कौन से हैं, ठीक, इसको आप बता दीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है इंपॉर्टेंट जो है, कापरनिकस क्रांति क्या है, कापरनिकस क्रांति क्या है, इसके बारे में आप बताइए। अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है क्या पूछ सकता है, प्रतीत जो है समुत्पाद क्या होता है, इसके बारे में आप बताएं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि दर्शन शास्त्र को परिभाषित कीजिए, आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं दर्शन शास्त्र को, इसके बारे में आप बता सकते हैं। वहीं 10वां इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, बुद्धिवाद और अनुभववाद, बुद्धिवाद और अनुभववाद में क्या अंतर होता है मुख्य रूप से, इसको आपको बताना है। क्या इसको आपको मुख्य रूप से बताना है कि बुद्धिवाद और अनुभववाद में मुख्य रूप से क्या अंतर होता है, तो इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ेंगे। वहीं खंडबा से आपके इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खंडबा यानी लघुत्तरीय प्रश्न जो होंगे, यहाँ पर नोट में आपको मिलेगा, यहाँ पर पहले मिलता था कि सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर आपको मिलेगा कि किन्हीं 2 प्रश्नों के किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग जो है आपको 150 शब्दों में लिखने को आएगा। ठीक, तो उसको आप देखेंगे, यहाँ पर प्रश्न ऐसे सेम बनेंगे। पहला प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है वहाँ पर कि या पहला या फिर तीसरा चौथा कुछ भी आपका सीरियल क्रम हो सकता है, लेकिन ऐसे प्रश्न ये जो हम बता रहा हूँ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी श्रृंखला के दृष्टि से। पिछले ईयर्स के अगर पेपर उठा करके देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं पे दिख जाएंगे आपको, तो ऐसे में ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनको देखेंगे जरूर, पढ़ कर जाइएगा एग्जाम्स में।
पहला प्रश्न देखिए, न्यूटन के अनुसार देश काल की समस्या क्या है। क्या न्यूटन के अनुसार देश काल की क्या समस्या है, इसके बारे में आपको बता देना है कि न्यूटन के अनुसार देश काल की समस्या क्या है। अगर यह प्रश्न आप नहीं कर पाते मान लेते हैं तो आपको अथवा करके दूसरा पहले दिया जाता था कि काउंट के अनुसार देश काल की समस्या क्या होती, इसको बता सकते थे। अब लेकिन यहाँ पर 6-7 आपको यहाँ पर कम से कम 6-7 क्वेश्चन सब देगा, 10 क्वेश्चन देते हैं, उनमें से 3 आपको छांटना होता है इधर उधर से। आप जो भी चाहें 3 कर सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं होता कि यही 3 करने होते हैं। हिंदी में जरूर होता है कि आपको व्याख्या खंड को प्रोफेशनली अनिवार्य कर दिया जाता है कि हाँ व्याख्या खंड आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई बाउंडेशन नहीं कि आप जो क्या करें क्या नहीं करेंगे। तो आपको जो मर्जी होगा 3 प्रश्न आप उठाएंगे, वहाँ पर इंस्ट्रक्शन यानी नोट जो लिखा होगा उस नोट को जरूर पढ़ने का आप लोग प्रयास करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी समस्या क्या है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी जो समस्या है वह क्या है, इसके बारे में बताएं। अगर आगे देखते हैं, अगला प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, शंकराचार्य के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी समस्या क्या है। शंकराचार्य के अनुसार जो सृष्टि रचना संबंधी है समस्या जो है वह क्या है। तो ध्यान रखेंगे, सृष्टि रचना को लेकर के बहुत प्रश्न एग्जाम से बनते हैं, तो सृष्टि रचना को एक बार आप विस्तार से पढ़ लीजिएगा। ठीक, चाहे वह सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि रचना संबंधी कोई बातें हों और चाहे शंकराचार्य के अनुसार या फिर किसी अन्य व्यक्ति के अनुसार। ठीक, आगे देखते हैं, अलेक्जेंडर का विवाद जो है विकासवाद क्या है। अलेक्जेंडर का विकासवाद क्या था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, एग्जाम से प्रश्न पूछा सकता है, तो यह भी आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे इम्पोर्टेंट है, जो है एरिस्टोटल। क्या एरिस्टोटल मतलब जो अरस्तु थे, अरस्तु का जो विकासवाद था वह क्या है। तो विकासवाद जरूर पढ़ेंगे। विकासवाद अलेक्जेंडर का जो मतलब सिकंदर जिसको कहते हैं, तो सिकंदर और अरस्तु इन दोनों के विकासवाद क्या क्या थे, इनके बारे में आप जो है पढ़ लीजिएगा। अगला है 5वां नंबर आपका कि सामंजस्यवाद का सत्यता सिद्धांत क्या है। सामंजस्यवाद का जो सत्यता सिद्धांत है वह क्या है। तो सत्यता सिद्धांत पढ़ लीजिएगा, कई व्यक्तियों के अनुसार सत्यता सिद्धांत आपके देखने को मिलेंगे। तो सामंजस्यवाद का जो सत्यता सिद्धांत है वह क्या है, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। वहीं आप व्यवहारवाद को भी पढ़ लीजिएगा। क्या आप व्यवहारवाद को पढ़ेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके जो है एग्जाम्स में लगातार पूछे ही जा रहे हैं, तो इसको व्यवहारवाद को आपको पढ़ लेना है। ठीक, मायावाद को आप पढ़ लीजिएगा कि मायावाद क्या है। मायावाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो है एक प्रकार से टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ेंगे। मायावाद और व्यवहारवाद में से एक प्रश्न तो तय है बिल्कुल आना ही आना। ठीक, आगे देखते हैं। अगर आप जो है अगला प्रश्न आप पढ़िएगा, क्या कि मैं सोचता हूँ अंत मैं नहीं हूँ। क्या मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ। मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, यह भी एक प्रकार से प्रश्न है, इस कथन एक प्रकार से है, इसकी पुष्टि आपको कर देनी है। ठीक, तो ये सारे के सारे प्रश्न थे जो कि आपके इंपॉर्टेंट थे लघुत्तरीय के लिए। वहीं दीर्घोत्तरीय के लिए जो प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट थे उनको मैं दिखाने का आपको सामने प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आप सभी लोग देखें दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में पहले आपको नोट मिलता था पहले के पेपर में कि किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए। लेकिन अब आपको क्या मिलेगा कि किन्हीं एक प्रश्न के उत्तर दीजिए और उसका उत्तर आपको लगभग कितने शब्दों में, 400 शब्दों में आपको देना है। कितने शब्दों में, 400 शब्दों में आपको देना है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखते हैं उसी परिप्रेक्ष्य में। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला प्रश्न इंपॉर्टेंट आपका, डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है। क्या डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है। डेकार्ट को आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक क्यों कहा जाता है, इसको आप सिद्ध करें इस कथन को कि हाँ आखिरकार कहा जाता है तो क्यों कहा जाता है, क्या क्या चीज़ें डेकार्ट महोदय ने की थी जिसके कारण से उन्हें पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है। दूसरा प्रश्न आप इसको देखने का प्रयास करेंगे पढ़ने का कि कांट जो व्यक्ति थे, कांट किस प्रकार के बुद्धिवाद और अनुभववाद में सामंजस्य स्थापित करना मतलब कि करना चाहते थे या करते थे। तो कांट किस प्रकार बुद्धिवाद और अनुभववाद में सामंजस्य स्थापित करता था, यह भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। आपके सीरीज वगैरह में मिल जाएंगे ये प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है 9वां नंबर कि लॉक ने किस प्रकार जन्मजात प्रत्ययों का खंडन किया था। लॉक ने किस प्रकार से किसका जन्मजात प्रत्ययों का क्या किया था, खंडन किया था, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है मूल रूप से, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बर्कले के सत्ता अनुभव मूलक है। बर्कले के सत्ता अनुभव मूलक है की व्याख्या कीजिए इसकी, यह भी इंपॉर्टेंट है। वहीं 11वां नंबर प्रश्न आपका मन शरीर संबंध की क्या समस्या है। मन शरीर संबंध की जो अर्थ मन और शरीर का क्या क्या संबंध होता है, इस संबंध में क्या क्या समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के बारे में आपको बताना है। तो मन शरीर संबंध के बारे में भी आप पढ़ लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दर्शन शास्त्र का, BA थर्ड ईयर के पेपर 1 की दृष्टि से। अब हम बात करेंगे द्वितीय प्रश्न पत्र की नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और शेयर अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। उसके बाद में पेपर 2 की पेपर 2 की वीडियो और पेपर 3 में जो जितने भी 3 खंड हैं आपके A B C, इन तीनों की कर दूंगा। हालांकि आपको केवल और केवल चाहे A लेना
लेना होगा पेपर 3 में से, चाहे बी और चाहे सी, वो आपके ऊपर है क्या आप लेते हैं। तो तीनों लोगों के लिए मैं वीडियो बना दूंगा प्रॉपरली इंपॉर्टेंट प्रश्नों की। बस इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे। ओके, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और चलिए फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में पेपर 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।